बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुसन्निफ और आप देख रहे हैं मुसन्निफ यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है 5.3, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 है 1 to 8। क्वेश्चन हमारे पास ये है, रिलेशन बिटवीन द लिमिट ऑफ द राइमान सम एंड इंटीग्रेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लिमिट ऑफ राइमान सम को ही बेसिकली हम डेफिनेट इंटीग्रल का नाम देते हैं। तो एक्सरसाइज से सम क्वेश्चंस हम डिस्कस करके उनके रिलेशन को आपस में जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को एक्सप्रेस द लिमिट एज इंटीग्रल्स, ये जो हमारे पास समेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं राइमान सम की शक्ल में, तो हमने इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना है। राइमान सम और इंटीग्रेशन के दरमियान में जो लिबनाइज ने रिलेशन बनाया था वो ये था कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रल फॉर्म किसके इक्वल होती है, लिमिट नाम ऑफ पी अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के। यानी अगर आपके पास एफ ऑफ सी के इंटू डेल्टा एक्स के लिखा हुआ है, आप डेल्टा एक्स की जगह पे dx लिख लें, एफ ऑफ सी के की जगह पे x लिख दें। उसके बाद समेशन ये जो सिग्मा है इसको रिप्लेस करके ए टू बी इंटीग्रेशन का साइन डाल दें। या अगर आपके पास ये फॉर्म हो, अब ये हमारे पास जो फॉर्म है ये राइमन सम की फॉर्म है, और ये जो हमारे पास फॉर्म है ये फाइनाइट सम की फॉर्म है। यानी इसमें जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी विड्थ डिफरेंट है, इसमें जो रेक्टेंगल्स होंगी उसकी विड्थ सेम होगी। तो फाइनाइट सम को भी हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। रिलेशन हुई है डेल्टा एक्स की जगह पे dx लिख लें, एफ ऑफ सी के की जगह पे आप क्या लिख लें x, और सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगी। तो हम यही काम यहाँ पे करेंगे। ये जो सिग्मा है, सिग्मा रोटेशंस हैं, इनको हमने रिप्लेस करके किस फॉर्म में, इस इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आइए कन्वर्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है समेशन ऑफ के वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो समेशन की जगह पे हम यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटरवल। ये था इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ए और बी क्या थे, हमारे क्लोज इंटरवल की लिमिट्स थे, लोअर एंड अपर। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है 0 to 2, सो ए एंड बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 to 2 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है, सी के का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ सी के, अब एफ ऑफ सी के की जगह पे लिखा है सी के स्क्वायर। सी के की जगह पे हमने क्या लिखना है, एक्स इंटीग्रेशन की फॉर्म में, सो हम सी के की जगह पे लिखेंगे एक्स एंड उसका स्क्वायर। वहां से देखिए अगर इनको कंपेयर करें तो हम क्या लिखते हैं, इधर सी के है, वहां पे आपने इंटीग्रेशन में एक्स लिखना है। तो यहाँ पे अगर सी के का स्क्वायर है तो मस्ट है वहां पे x का स्क्वायर आएगा। सो इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या आया, 0 to 2 x का स्क्वायर, साथ है डेल्टा एक्स के, डेल्टा एक्स के की जगह पे हमने क्या लिखना है, dx। सो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 0 to 2 x स्क्वायर एंड dx, इट इज द इंटीग्रल फॉर्म। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर्म है। सिमिलरली अदर क्वेश्चंस को देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नाम p अप्रोचेस टू जीरो। जब यहाँ पे नाम लिखा होगा इसका मतलब है कि हमने राइमान सम को, राइमन जो सम है उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। अगर लिखा हो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब होगा कि हमने फाइनाइट सम को कन्वर्ट करना है डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2 into दिस डेल्टा एक्स के, सिग्मा की जगह पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 2। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ सी के की जगह पे लिखा है 2ck3, तो आप लिखेंगे 2x3, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, dx। लिमिट क्या है, लिमिट है -1 to 0, सो आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे -1 to 0। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फॉर्म में, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में। अब सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को आप देख लें। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है।
थर्ड में सिग्मा की जगह पे आपने क्या लिखना है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या है, सी के का स्क्वायर, सी की जगह पे आपने एक्स लिखना है, एक्स का स्क्वायर -3 इंटू सी के की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह पे आपने क्या लिखना है, dx। लिमिट लगानी है, लिमिट है -7 to 5, तो आप यहाँ पे -7 to 5 इंटीग्रल लिमिट लगा देंगे। यू आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्यूशन है। ये हमारे पास राइमन सम की फॉर्म में है और ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में है, ये दोनों इक्वल है। इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन आपका करेक्ट समझा जाएगा। ओके जी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें, सिग्मा की जगह पे हमने इंटीग्रेशन डाल देना है, 1/c के की जगह पे x यूज हो रहा है, इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे dx आ जाएगा। लिमिट लगाने, लिमिट है 1 to 4, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4। इट इज रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास सिग्मा की समेशन की जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्म है। सिमिलरली अगर आप 5 और 6 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आएगा k वैल्यूज फ्रॉम 1 to n की जगह पे 1/1 माइनस x इंटू dx आ जाएगा, और जो लिमिट आप लगाएंगे यानी 1 माइनस x dx, लिमिट आएगा 2 to 3, इधर आएगा 4 माइनस x स्क्वायर रूट, और लिमिट आ जाएगी 0 to 1, वो आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये है क्वेश्चन। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप से रिलेटेड सम क्वेश्चंस, जिसमें हमने राइमन सम को कन्वर्ट किया था इंटीग्रल फॉर्म में। अब जरा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये हैं कि आपको कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज दी गई है और कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कहता है कि 1 to 2 f of x equal to -4, 1 to 5 f of x is equal to 6 and 1 to 5 g of x dx is equal to 8। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट हमने फाइंड करना है 2 to 2 g of x into dx। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 from 2 g of x dx is equal to 0 आ जाएगा। क्यों, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ये थी कि जीरोथ विड्थ इंटरवल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि a to a f of x dx, इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। यानी अगर आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल जीरोथ इंटरवल प्रॉपर्टी के मुताबिक। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, b to 1 g of x dx, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड हमने फाइंड करना है 5 to 1 g of x dx। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है g की वो दो है, 1 to 5 और दूसरा है 1 to 5 g of f of x dx, और इधर हमारे पास जो g की वैल्यू है वो है 1 to 5 g of x dx is equal to 8। हमने फाइंड करना है 5 to 1, तो 5 to 1 g of dx is equal to minus of 1 to 5 into g of x into dx। हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप अपर और लोअर को आपस में कन्वर्ट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद माइनस का साइन आएगा। सो वही प्रॉपर्टी हमें यूज करते हुए यहाँ पे 5 और 1 को आपस में इंटरचेंज किया। माइनस ऑफ क्या आएगा, 1 to 5, अब इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1 to 5 g of x dx is equal to 8, so 5 to 1 g of x dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। ये सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट सी में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 2 3 f of x dx, 1 to 2 3 f of x into dx which is equal to 3 constant multiplication property of the definite integral। ये कहती है कि अगर आपके पास फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं।
which is further equal to 3 into 1 to 2 f of x dx की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 to 2 f of x dx is equal to minus of 4, so 3 into minus 4 answer will be minus of 12, तो आंसर आपके पास 12 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से है। डी पार्ट में आपके पास है इंटीग्रेशन 2 from 2 to 5 of f of x dx which is further equal to 2 to 5 f of x into dx। अब हमारे पास जो f की गिवन वैल्यू है वो 1 to 5 और 1 to 2 है। सो ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमने 2 to 5 फाइंड करना है बट गिवन हमारे पास है 1 to 2 एंड 1 to 5। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन ये कहती है कि आप इसको यूं लिख सकते हैं 2 to 1 f of x into dx प्लस ऑफ 1 to 5 f of x into dx। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन है, अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो आप इसको 2 to 5 को यूं ले सकते हैं 2 to 1 प्लस 1 to 5। इंटीग्रेशन की जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ये लिमिट्स सेम होने चाहिए। ओके, ये क्या आएगा फर्दर 2 to 1 को आप यूं भी ले सकते हैं 1 to 2 f of x into dx प्लस ऑफ 1 to 5 f of x into dx। अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपर को लोअर बना दिया और लोअर को अपर, तो यहाँ पे बाहर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि आपने लिमिट्स चेंज की है। सो आंसर क्या आएगा माइनस ऑफ, अब 1 to 2 f of x किसके इक्वल है 1 to f of x माइनस 4 के इक्वल है। सो माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 to 5 f of x किसके इक्वल है 6 के। So finally answer will be 6 plus of 4, final answer will be 10. So 2 to 5 f of x dx is equal to 10। हमारे पास 2 to 5 f of dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर ई पार्ट में कहते हैं 1 to 5 f of x माइनस 1 to 5 f of x माइनस ऑफ g of x into dx। अब इसको कैसे सॉल्व करें, प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टी। सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में सम अप हो रहे हैं या आपस में माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप यूं करें पहले फंक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट करें बाद में इंटीग्रेशन लें, या यूं करें कि पहले इंटीग्रेशन ले लें बाद में सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम इसको डिफरेंस एंड सम प्रॉपर्टी के मुताबिक सेपरेट कर सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 to 5 f of x सेपरेट कर लें d of x माइनस ऑफ 1 to 5 g of x into dx, ये सेपरेट कर लें। अब 1 to 5 f of x किसके इक्वल है, वो हमारा 6 के इक्वल है, माइनस 1 to 5 g of x dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, 8 माइनस 6 माइनस 8 आंसर विल बी माइनस 2। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 to 5 4 f of x माइनस g of x को अगर आप गौर से देखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे 1 to 5 f of x माइनस ऑफ g of x into dx। सो सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टी, तो डिफरेंस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इन दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, यानी इन दोनों का आप सेपरेटली इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ओके जी। सेकंड प्रॉपर्टी
कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं। माइनस ऑफ 1 to 5 g ऑफ x इंटू dx। अब आप वैल्यू पुट कर दें 1 to 5 f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है 6 के, 1 to 5 g हमारे पास किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस ऑफ 8 आ जाएगा विच विल बी 24 माइनस ऑफ 8, आंसर विल बी 16। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बना 1 to 5 4 f ऑफ x माइनस जी ऑफ x का फाइनल आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। यानी वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको हम लिमिट की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के मुताबिक फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से जिस तरीके से हमने ये फर्स्ट 9 क्वेश्चन किया, सिमिलरली 11 है, 13 है, 14 है, ये सारे क्वेश्चन इसी प्रोसीजर से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है कि 1 to 2 f of x dx is equal to 5। हमने फाइंड करना है f of u into d of u। 1 to 2 f of u into du। डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो वेरिएबल जिसके लिहाज से आपने इंटीग्रेशन लेना है वो कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है कि जस्ट x ही होगा, नहीं, नो टेंशन, इसमें कोई भी आप वेरिएबल इन्वॉल्व कर सकते हैं। u की जगह पे t लिख लें, z लिख लें, u लिख लें, जो मर्जी लिख लें, इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे आपके पास f ऑफ x है, ये f ऑफ u है, तो f ऑफ u लिखें या f ऑफ x लिखें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी हमारे पास f ऑफ u इंटू du किसके इक्वल आएगा f ऑफ x इंटू dx के इक्वल ही आएगा। जस्ट वेरिएबल का नेम हमने चेंज किया, बाकी फंक्शन वो ही रहेगा विच इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू किसके इक्वल थी 5 के, सो हमारे पास 1 to 2 f ऑफ u जो है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है 1 to 2, बात वही है 1 to 2 अंडर रूट 3 ऑफ f ऑफ z इंटू dz। सो आप कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के थ्रू 3 अंडर रूट बाहर ले लें 1 to 2 f ऑफ z इंटू dz। फिर वही बात आ गई कि आप यहाँ पे z यूज करें, x यूज करें, u यूज करें, नो प्रॉब्लम। सो आप इसको ले सकते हैं 1 to 2 f ऑफ z की जगह पे आप f ऑफ x इंटू dx लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है विच इज इक्वल टू 5। सो इट इज आर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। सिमिलरली यहाँ पे आपने माइनस लेना है 1 to 2 माइनस, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे समझ लें कि -1 है। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि -1 को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -5, इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्वेश्चन इटसेल्फ ट्राई कीजिएगा और 13 के एक दो पॉइंट मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 0 to 3 f ऑफ z dz आपके पास 3 है, 0 to 4 f ऑफ z dz आपके पास 7 है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 3 to 4 f ऑफ z dz की, 3 to 4 f ऑफ z into dz। अब इसकी कैसे हम वैल्यू फाइंड करें, वो इंटीग्रल जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है आप उसमें कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। हम जानते हैं 0 to 3 एंड 0 to 4 की, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 to 0 एंड 0 to 4। इसको कन्वर्ट कर दें, आप लिख लें 3 to 0 f ऑफ z into dz। एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप एक इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन या दो से ज्यादा इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट याद रखिएगा कि अपर जो फर्स्ट इंटीग्रल की अपर बनेगी सेकंड की वही लोअर बनेगी, ये सेम होने चाहिए। एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम ऐसा लिख सकते हैं। अब गिवन वैल्यू है 0 to 3 की, सो हमने लिखा 3 to 0, तो आप इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं
फर्स्ट हमारा रूल यही था कि अगर आप चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन डालेंगे। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, बट ये है कि जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। ओके जी, यानी जब आप अपर एंड लोअर लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस लगाते हैं। इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब आप 0 to 3f ऑफ z dz की वैल्यू क्या है 3, प्लस ऑफ 0 to 4f ऑफ z dz की वैल्यू कितनी है 7, देन आंसर विल बी 4। सो it means 3 to 4 f of z dz is equal to 4. It is the final answer of this definite integral. Similarly आप 4 to 3 को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 to 0 बनाए, फिर 0 to 3 बनाए, फिर लिमिट चेंज करें और वैल्यू पुट करें, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 14 क्वेश्चन, जिसमें हमने टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया। फर्स्ट टाइप में हमने ये किया कि जो राइमन सम था उसको हमने इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकंड टाइप में हमने ये किया कि क्वेश्चंस में से कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू गिवन थी और कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करने थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के फर्दर एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। एट द एंड अल्लाह हाफिज।